ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा। आइए चलिए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम और क्या महत्व है, सो मुझसे कहने की कृपा करें। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जिसका केवल महत्व ही सुनने में ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु जी का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसको नैमिषारण्य में एक पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार का है, जो भी ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से लाभ होने वाला है। व्यातिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण जी के पूजन के द्वारा प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र प्रत्न भूमि का दान करना, दोनों का फल एक समान होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और पत्रक इत्यादि की भी पूजा योग्य होते हैं। आज तो जो पाप कम में लिप्त एवं आसार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामिका एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान की भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। उससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। आध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है, उनकी जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी व्रत करके रात्रि में जागरण करके होती है। कामिका एकादशी के व्रत के ही प्रभाव से जो योगिनियों ने मुक्ति प्राप्त की, अस्तु सचरित्र मनुष्यों को इस व्रत का करना चाहिए। इस व्रत को करने का नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उसमें चतुर्गुण चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की हो, वे अपने जन्म जन्मांतर के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को सतत प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीपदान करते हैं, उसके फल प्राप्ति का चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर रत्न भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाते हैं, उनके पीर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घी एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को कामिका के प्रभाव द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस प्रकार के पाप नाशिनी कामिका नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं, वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण की कहा सुनी हो गई। तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने इसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्र में वह जब भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था, तो सपने में भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की तेरहवीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस ठाकुर पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।